नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आर विनील कृष्णा आईएएस 2005 बैच का आईएएस ऑफिसर है, ओडिशा कैडर का। ये प्रेजेंटली स्पेशल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक है। 2011 में ही वॉज पोस्टेड एज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का सथेन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो आंध्र प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उस वक्त इन्हें उधर के माओइस्ट ने किडनैप किया था। करीब 9 दिन उनकी कस्टडी में रहे थे विनील कृष्णा आईएएस। वैसे माओइस्ट का डिमांड था उधर से पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटाना। वैसे आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे स्टेट्स माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज है, जिसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आप कह सकते हैं। वैसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट काम करते हैं। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड माओइस्ट ग्रुप्स के बीच में 9 दिन के नेगोशिएशंस के बाद इन्हें रिलीज कराया गया। तो अब ये न्यूज में क्यों आया है? वैसे तो ये 2011 का इशू है कि नहीं? रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था। आर विनील कृष्णा आईएएस प्रेजेंटली जो स्पेशल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा है, वो ये डिस्ट्रिक्ट विजिट किए थे। तब इनका वार्म वेलकम हुआ दोस्तों। वो वेलकम होने का कारण यह है दोस्तों, उन्होंने उस एरिया को एक पीस एरिया बनाने के लिए जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लेके आया, जिसे वो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट का वो कट ऑफ एरिया माने सबसे रिमोट एरिया जो है, जो सबसे ज्यादा माओइस्ट अफेक्टेड था, उसे ट्रांसफॉर्म किया। आगे जाने से पहले हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है ऐप के थ्रू। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 35 आवर्स का क्लासेस है दोस्तों। पिछले 1 साल का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज में रहा है दोस्तों, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक टॉपिक्स है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, आपको इस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स से मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। रीजनली आर विनील कृष्णा जो प्रेजेंटली स्पेशल सेक्रेटरी टू ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, उन्होंने स्वाभिमान आंचल विजिट किए थे जो ओडिशा का मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे वो 12 साल पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। वैसे स्वाभिमान आंचल उस जगह का नाम है दोस्तों जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा माओइस्ट अफेक्टेड था। एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस के अंडर ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने उस जगह का नाम ही चेंज किया था आज स्वाभिमान आंचल। इसी जगह विजिट किए रीजनली आर विनील कृष्णा साहब ने और इनका वार्म वेलकम हुआ दोस्तों। तो 2011 में हुआ क्या था दोस्तों? प्रिसाइसली फरवरी 16, 2011 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के आर्म्ड कैडर्स ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट आर विनील कृष्णा साहब को किडनैप किया था। पहली बार कोई माओइस्ट ग्रुप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप किया था दोस्तों। तब काफी न्यूज में आया था दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले बोला, 9 दिन तक वो माओइस्ट की कस्टडी में रहे। वैसे माओइस्ट का डिमांड क्या था? सेंट्रल फोर्सेस को या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से विथड्रॉ करने का। वैसे देखा जाएगा तो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है और आज से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर विनील कृष्णा साहब उधर काफी पॉपुलर थे। लोकल लोगों के साथ वो काफी इंटरेक्ट करता था, उनका वेलफेयर देखता था। पर हुआ क्या था दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट में काफी रिमोट एरियाज है, जिसे आप कट ऑफ एरियाज बोल सकते हैं, जो माओइस्ट अफेक्टेड था। उधर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होने की वजह से उधर के जो लोकल लोग हैं ना, वो माओइस्ट लोगों के साथ जुड़ गए थे और उनको समझाना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उनका खुद ही कोई वेलफेयर हो ही नहीं रहा था, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज उधर चल नहीं रहा था। और माओइस्ट फोर्सेस जो है, भले ही वो वायलेंट तरीके से अपने राइट्स के लिए लड़ रहा था, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए उधर के लोकल रेजिडेंट्स मजबूर हो गए थे। वैसे आर विनील कृष्णा के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। 2005 बैच का एएस ऑफिसर है, करंटली स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ओडिशा है। एडिशनल चार्ज है इनका आज कमिश्नर कम सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। और ये स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट में भी इन्होंने काफी अचीवमेंट्स ऑलरेडी कर चुका है दोस्तों। इनका टोटल 16 ईयर्स का सर्विस हो चुका है दोस्तों ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। काफी रेलेवेंट पोस्ट इन्होंने हैंडल किए हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्राइवेट सेक्रेटरी टू यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज अंडर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी। तो इधर ही आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका एक पोस्ट रहा है एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज अंडर यूएनडीपी। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज में लोगों का स्किल डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट में ही वॉज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वैसे विनील कृष्णा एक बीटेक ग्रेजुएट है इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास। इन्हें शेवनिंग गुरुकुल स्कॉलरशिप अवार्ड किया था 2012 में एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
एक ड्रेपर हिल फेलो एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी ये रह चुका है एंड ही इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग ओडिशा एज ए स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द कंट्री। देखिए आप सबको मालूम है दोस्तों, ओडिशा हमारा स्पोर्ट्स कैपिटल आप बोल सकते हैं। तो इसमें विनील कृष्णा साहब का एक इंपॉर्टेंट रोल है and under his leadership over the last few years the sports infrastructure and facilities in Odisha have improved drastically। तो इनके लीडरशिप में ओडिशा का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव भी हुआ है दोस्तों। वापस टॉपिक पर आते हैं। मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट हमेशा एक माओइस्ट मेन स्ट्रीम एरिया रहा है। टोटल एरिया है 5791 स्क्वायर किलोमीटर्स का, इसमें 2321 स्क्वायर किलोमीटर्स इज अंडर डेंस फॉरेस्ट कवर। तो करीब 40 to 50% ऑफ एरिया फॉरेस्ट एरिया है। और आपको पता है दोस्तों, ये जो माओइस्ट एक्टिविटीज है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, है कि नहीं। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? एट द ट्रबल्ड ट्राई जंक्शन ऑफ नक्सलेट अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। देखिए, ये जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ है इसे नक्सलाइट एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। और ये जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश का ट्राई जंक्शन में आता है दोस्तों, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। तो ये हेविली फॉरेस्टेड एरियाज एनकॉम्पस द पोडिया, मैथिली, कालीमेला ब्लॉक्स, गोविंदपल्ली एरियाज ऑफ खैरपुट ब्लॉक, द कट ऑफ एरियाज ऑफ कुडुमुलु गुम्मा ब्लॉक, ओपन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द कुरुकोंडा एंड कालीमेला ब्लॉक्स एंड पार्ट ऑफ मलकानगिरी ब्लॉक। तो इतने ब्लॉक एरियाज आते हैं दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बेसिकली हेविली फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर। और ये कट ऑफ एरियाज जो लिखा है ना दोस्तों, ये ऐसे एरियाज है जो एकदम रिमोटली लोकेटेड है, उधर तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे एरियाज को कट ऑफ एरियाज बोलते हैं जो बाहर से एकदम कट ऑफ है, एकदम आइसोलेटेड है। नाउ स्पेसिफिकली बात करें तो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद नक्सलेट अफेक्टेड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश टू द ईस्ट। तो बेसिकली ये जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है उसका ईस्टर्न साइड में आंध्र प्रदेश का नक्सलेट अफेक्टेड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न साइड में छत्तीसगढ़ का सुकमा है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न साइड में ओडिशा का कोरापुट है एंड साउथर्न साइड में आंध्र प्रदेश का गोदावरी रिवर है। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मलकानगिरी को एक आइडियल स्पॉट बनाता है दोस्तों फॉर गुरिल्ला स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड सेफ हेवन। तो बेसिकली माओइस्ट एक्टिविटीज के लिए एकदम परफेक्ट जगह बना देता है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट को, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कट ऑफ एरियाज है, बेसिकली जो माओइस्ट डोमिनेटेड एरियाज है, वो इतना खतरनाक था कि 1980s में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा उधर सारे विलेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिजेस एंड रोड्स कनेक्ट करने के बारे में डिसीजन लिया था, पर 2018 तक वो हो नहीं पाया था। इतना वायलेंस था उस जगह में। वायलेंस के बारे में बात करें तो 1998 में माओइस्ट ने 6 ओडिशा स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल को मारा था। फिर 2008 में 37 हाईली ट्रेन्ड आंध्र प्रदेश ग्रेहाउंड्स पर्सनल को मारा था। इसके अलावा 50 से ज्यादा सिविलियंस को भी मारा है माओइस्ट ने। और माओइस्ट एक्टिविटीज में सबसे खतरनाक था जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही किडनैप कर दिया था। तो इस एरिया में इतना ज्यादा वायलेंस होने का मेन रीजन यह है दोस्तों, उस एरिया का एब्सोल्यूट रिमोटनेस, उधर तक पहुंचना ही मुश्किल है। वैसे देखा जाएगा तो ये जो कट ऑफ एरिया है इधर करीब 35,000 to 40,000 का पॉपुलेशन है, 9 ग्राम पंचायत से। पर वो एरिया जिसे हम अभी के लिए कट ऑफ एरिया बोलेंगे, बाद में उसका नया नाम मैं आपको बोलूंगा। तो इस कट ऑफ एरिया का तीनों साइड में बड़े बड़े वाटर बॉडीज है और एक साइड में टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, तो उधर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ब्रिजेस एंड रोड्स बनाने के बारे में प्लान किया था, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि वो अगर होगा तो माओइस्ट का जो डोमिनेंस है वो चला जाएगा। इसलिए वो माओइस्ट जो है वो अलो नहीं कर रहा था। पर ये सिचुएशन कैसे बदला दोस्तों? सिचुएशन बदला जब ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने गुरुप्रिया ब्रिज का इनॉग्रेशन किया ओवर द बालीमेला रिजर्वॉयर एंडिंग द आइसोलेशन ऑफ द रीजन। तो बेसिकली जुलाई 26, 2018 को ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट वो कट ऑफ एरिया के आसपास जो बालीमेला रिजर्वॉयर है उसके ऊपर गुरुप्रिया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। उससे क्या हुआ, वो कट ऑफ एरिया का जो रिमोटनेस है, जो आइसोलेशन है, वो खत्म हो गया। अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह है इजीली उधर तक पहुंच सकते थे और उस कट ऑफ एरिया का नाम भी बदल दिया आज स्वाभिमान अंचल। स्वाभिमान अंचल का मतलब है सेल्फ रेस्पेक्ट जोन। तो बेसिकली सबसे पहले उधर तक
एक्सेस के लिए ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद उस जगह का नाम ही बदल दिया आज स्वाभिमान अंचल। इसके बाद ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज भी अनाउंस किया 100 करोड़ का अंडर द सेतु स्कीम। सेतु का फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट स्कीम, बेसिकली उस एरिया का डेवलपमेंट के लिए। सब्सिक्वेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल पैकेज भी अनाउंस किया था 115 करोड़ का फॉर ए मेगा पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो बेसिकली धीरे धीरे उधर डेवलपमेंट आने लग गया दोस्तों, और स्वाभिमान अंचल को मेन स्ट्रीम के साथ वो कनेक्ट भी कर पाया। तो ये सारे काम इंप्लीमेंट करने में आर विनील कृष्णा आईएएस जैसे एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे स्वाभिमान अंचल में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आने लग गया, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आने लग गया, लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लग गया, तो उधर के लोगों का माओवाइस्ट की तरफ जो लगाव था वो खत्म हो गया और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ज्यादा लगाव हो गया। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस जो उधर अभी भी डिप्लॉयड है, दे वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। इसके बाद 2021 में ऑपरेशन खोज लॉन्च किया था। किसके लिए? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवाइस्ट का वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव डंप्स को रिकवर करने के लिए। फिर 2022 में ऑपरेशन घर वापसी भी लॉन्च किया। किस लिए? उधर के लोगों को स्टेट का सोशल एंड डेवलपमेंटल मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करने के लिए। देखा जाएगा तो 2022 में 3200 से ज्यादा एक्टिव मिलिशिया पर्सनल एंड सपोर्टिस सरेंडर किया है और सोशल मेन स्ट्रीम ज्वाइन भी किया है। तो कुल मिलाकर एक हेविली अफेक्टेड माओइस्ट एरिया को एक पीस एरिया बनाने में ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स का रोल इधर काफी इंपॉर्टेंट। फाइनली जैसे हमने इस वीडियो को शुरू किया, आर विनील कृष्णा साहब स्वाभिमान अंचल रीजनली विजिट किए थे और उनके लिए उधर के लोकल रेजिडेंट्स ने एक वार्म वेलकम भी अरेंज किया था। जब कृष्णा साहब से ये पूछा गया कि आपको डर नहीं लग रहा है उसी रीजन को रीविजिट करने के लिए जहां पे आपका एक बार किडनैप, तो इन्होंने कहा स्वाभिमान अंचल पहले जैसा नहीं रहा है। पहले एक कट ऑफ एरिया था, अब काफी डेवलपमेंट हो चुका है और इन्होंने काफी वेलफेयर एक्टिविटीज भी उधर इंप्लीमेंट कराया है दोस्तों। इन्होंने बड़ा हाई स्कूल को अडोप्ट किया था और जब ये ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन में थे, इन्होंने 7000 मोबाइल फोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे सारे हाउस होल्ड्स में। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन एनेबल करने में ये काम आया था। तो कुल मिलाकर आर विनील कृष्णा साहब का कहना यह है, डेवलपमेंट इज द आंसर टू द रिमोटनेस ऑफ एनी रीजन। कोई भी रीजन का रिमोटनेस आप खत्म करना चाहते हो, आइसोलेशन आप खत्म करना चाहते हो, उधर जितने भी एंटी सोशल एक्टिविटीज चल रहे हैं उसे आप खत्म करना चाहते हो, सबसे अच्छा सोल्यूशन है उन्हें सोशल मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एमिनिटीज वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस रीजन को अगर आप इनिशिएटिव के साथ, इंटरेस्ट के साथ डेवलप करोगे, सारे रिमोटनेस एंड आइसोलेशन खत्म हो जाएगा, लोग जो है स्टेट का सोशल मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ जाएगा, सारे प्रॉब्लम उधर ही खत्म हो जाएगा, जैसे कि स्वाभिमान अंचल में हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।